हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इनसाइड द एटम, यह चैप्टर आज हम देखने वाले। इनसाइड द एटम मतलब अणु के अंतरंग, एटम मतलब अणु, और यहाँ पे हमें क्या देखना है, इनसाइड द एटम मतलब एटम के भीतर क्या है, एटम के अंदर क्या है, एटम के जो अंतरंग है, अणु के जो अंतरंग है उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल मतलब कुछ चीजें हमें याद करनी है फिर से, जो आपको पहले हो चुकी है, शायद 7th स्टैंडर्ड में आपको हो चुकी है वो चीजें, वो हमें याद करनी है, रिवीजन करना है। कौन सी चीजें है वो? व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर? मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब द्रव्य, मराठी में उसे द्रव्य बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है मैटर की, आप लोग जानते होंगे। एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, अगर उसे वस्तुमान और आकारमान है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर यानी द्रव्य। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है ये भी पहले आपको हो चुका है। अभी एटम क्या है तो आगे अगले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? तो वो होता है एटम। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एन एटम। हमें बोल सकते हैं मैटर का जो सबसे छोटा वाला यूनिट होता है, मतलब जो द्रव्य का सबसे छोटा वाला घटक होता है या फिर यूनिट होता है, वो क्या होता है, अणु यानी एटम। तो ये सारी चीजें आपको पहले हो चुकी है। An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all the physical and chemical changes. अभी एटम को इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम। एटम मतलब क्या होता है, इलेमेंट का सबसे छोटा वाला पार्टिकल यानी इलेमेंट। इलेमेंट मतलब मूल द्रव्य, मूल द्रव्यों का सबसे छोटा कण मतलब क्या होता है, अणु यानी एटम। जो क्या करता है, अपनी केमिकल आइडेंटिटी रिटेन करता है, मतलब वो अपनी जो रासायनिक पहचान या फिर रासायनिक ओळख है वो कायम रखता है। कब? इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगर कोई रासायनिक या फिर कोई भौतिक बदल हुए तो उनमें वो अपनी रासायनिक पहचान कायम रखता है। ऐसा जो सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अभी आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। एक एग्जाम्पल है, कुछ सब्सटेंसेस है, वाटर यानी H2O, ऑक्सीजन यानी O2, हेलियम, हेलियम पता है आपको। तो ये कुछ सब्सटेंसेस है, उनकी जानकारी है आगे। वाटर H2O जो कि मॉलिक्यूल है यानी रेणु है। आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर एक से ज्यादा अणु एक जगह पे आ जाए तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल यानी रेणु। तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं हम, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मतलब अगर एक से ज्यादा एटम एक जगह पे केमिकल कॉम्बिनेशन करते तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल यानी रेणु। तो यहाँ पे देखिए H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल बोला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मतलब अलग अलग एटम है। देखिए हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दो तरीके के एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, लेकिन टाइप तो अलग अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों के एटम अलग अलग है। एक कंपाउंड है, वाटर क्या है, कंपाउंड यानी संयुग है। ऑक्सीजन O2 ये भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो एटम है तो मॉलिक्यूल बन जाएगा O2। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, सही बात है। यहाँ पे जो प्रकार है एटम का वो एक ही है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम है, तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हुए। एलिमेंट है, आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है यानी मूल द्रव्य है। हेलियम, हेलियम एक एटम है, सीधी बात है, एक ही एटम है यहाँ पे, एक से ज्यादा एटम है क्या, नहीं, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा क्या, नहीं, ये सिर्फ एक एटम है। सिंगल टाइप ऑफ एटम, सही बात है, एक ही एटम है तो सिंगल टाइप ही रहेगा, एक ही प्रकार के रहेंगे ना, एक ही एटम है। और एक एलिमेंट है, हेलियम एक एलिमेंट है, आपको पता है, यानी मूल द्रव्य है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो शायद आपको पहले हो चुकी है, आपको ये 7th स्टैंडर्ड में हो चुकी है। कई सारे और सब्सटेंसेस के बारे में आपकी बुक में दिया गया है, उनके बारे में भी आप इस तरीके से जानकारी निकाल सकते हो। वो मॉलिक्यूल है या एटम है, वो कंपाउंड है या एलिमेंट है, सिंगल टाइप ऑफ एटम है या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, ये सारी बातें आप उससे निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम तो जानते हैं जो मैटर का छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल यानी रेणु। हमें पता है द्रव्य किससे बनते हैं, रेणु से बनते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बनता है, एटम से। रेणु अणु से बनता है। हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक संयुग के द्वारा रेणु बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल यानी सबसे छोटा वाला कण होता है मैटर का, द्रव्य का, वो कौन सा होता है, एटम यानी अणु होता है, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेता है। वो रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक संयोगों में क्या करता है, हिस्सा लेता है। वो क्या होता है, अणु होता है, एटम होता है। अब जो एटम की कंसेप्ट है वो लगभग 2500 साल पुरानी है, मतलब जो अणु की संकल्पना है वो 2500 साल पुरानी है। आपको लग रहा होगा कि अभी अभी एटम के बारे में जानकारी मिली है हमें, नहीं, कम से कम 2500 साल पुरानी है। तो कुछ थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं हम। डू यू नो, क्या आपको पता है क्या, इंडियन फिलोसोफर कनाद 6th century BC stated that there is a limit to divide matter into small particles। इंडियन फिलोसोफर यानी हम क्या बोल सकते हैं, भारतीय तत्वज्ञ थे, नाम क्या था उनका, कनाद। कनाद ऋषि थे, कनाद मुनि थे, वो क्या थे, भारतीय तत्वज्ञ थे यानी इंडियन फिलोसोफर। 6th century BC बोला है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं,
ख्रीस्त पूर्व 6वां शतक, ख्रीस्त पूर्व 6वां शतक था वो, 6th सेंचुरी बी। देयर इज अ लिमिट टू डिवाइड मैटर इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। उन्होंने क्या बोला है, जो द्रव्य को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको लिमिट है, मैटर को डिवाइड करने की एक लिमिट है, मतलब हम द्रव्य का विभाजन कर सकते हैं लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उससे ज्यादा उस मर्यादा के पार हम मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। द इंडिविजिबल पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट मैटर वेयर नेम्ड बाय कनाद मुनि एज परमाणु, मीनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उन्होंने क्या बोला, जो अविभाज्य कण से द्रव्य बना हुआ है, मतलब ऐसा जो कण है जो अविभाज्य है जिससे कि द्रव्य बना हुआ है, वो उसे नाम दिया उन्होंने क्या, परमाणु। उसे नाम क्या दिया उन्होंने, परमाणु। उसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी सबसे छोटा वाला पार्टिकल, सबसे छोटा वाला कण, ऐसा हम बोल सकते हैं। He also stated that परमाणु इज इनडिस्ट्रक्टिबल। उन्होंने क्या बोला, परमाणु को इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, फिर से उसका नाश नहीं कर सकते, वो होता है अविनाशी। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटिस 5th सेंचुरी बीसी स्टेटेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस कैन नॉट बी डिवाइड। अभी ग्रीक तत्वज्ञ, एक ग्रीक तत्ववेता डेमोक्रिटिस, वो कब का है, ख्रीस्त पूर्व 5वां शतक, वो तब का है, मतलब 5th सेंचुरी बीसी। उसने भी मैटर के बारे में कुछ बोला है, मैटर ने एटम के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है उसने, जो द्रव्य है यानी मैटर, वो किससे बना हुआ होता है, स्मॉल पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है, और उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते उन छोटे कणों को। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वाज नेम्ड बाय डेमोक्रिटिस एज एटम। तो डेमोक्रिटिस ने वो जो छोटा वाला कण है, सबसे छोटा वाला कण जिससे द्रव्य यानी मैटर बना हुआ है, उसे नाम क्या दिया, एटम नाम दिया। इन ग्रीक लैंग्वेज एटमॉस मीन्स द वन विच कैन नॉट बी कट। ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में एटमॉस का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी पदार्थ या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसे हम कट नहीं कर सकते, मतलब उसको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या है, एटमॉस। तो इसके हिसाब से उससे हमें क्या नाम मिला, एटम नाम दिया उसने। क्या नाम दिया, एटम। मतलब उसका मतलब ही क्या है, उसको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एटम की कंसेप्ट है वो बहुत पुरानी है, लगभग 2500 साल पुरानी। चलिए अब आगे देखते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब डाल्टन का अनुसिद्धांत, ऐसा हम बोल सकते हैं, डाल्टन का अनुसिद्धांत। एटॉमिक थ्योरी मतलब अनुसिद्धांत। अभी क्या है, डाल्टन कौन है, एक साइंटिस्ट है, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। क्या बोला यहाँ पे, 1803 ईस्वी सन 1803 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसने अणु का सिद्धांत की मांडनी की थी, अणु के सिद्धांत की मांडनी की थी। किसने, जॉन डाल्टन ने 1803 में, ईस्वी सन 1803 में की थी उसने। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। वही बोला है उसने भी। उसकी थ्योरी क्या बोलती है कि जो मैटर है यानी द्रव्य है वो किससे बना हुआ होता है, एटम से यानी अणु से बना हुआ होता है, और जो एटम है वो क्या है, इनडिविजिबल मतलब अविभाज्य है, एंड इंडिस्ट्रक्टिबल यानी अविनाशी है। तो उसने भी वही बोला कि जो द्रव्य है वो किससे बना हुआ होता है, अणु से बना हुआ होता है, और जो अणु होता है वो क्या है, इनडिविजिबल यानी अविभाजित है, मतलब उसे हम फिर से विभाजन नहीं कर सकते उसका, वो क्या है, अविभाज्य है, और इंडिस्ट्रक्टिबल है मतलब अविनाशी है, हम उसे फिर से नष्ट नहीं कर सकते, उसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते टुकड़ों में, तो क्या हुआ, अनडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसा उसने बोला। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक व्हाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट मास। और उसने और एक चीज बोली थी कि जो एलिमेंट के जो एटम होते वो एक जैसे होते, और अगर अलग अलग एलिमेंट हुए तो उनके एटम भी अलग अलग होंगे और उनका मास वो भी अलग अलग होगा। जैसे हमने देखा था अभी H2O में क्या था, हाइड्रोजन का एटम था और ऑक्सीजन का एटम था। तो सीधी बात है, जो ऑक्सीजन के एटम होंगे वो एक जैसे होंगे सारे ऑक्सीजन के एटम, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के ऑक्सीजन के। जो हाइड्रोजन के एटम से वो एक जैसे होंगे, सारे हाइड्रोजन के एटम्स एक जैसे होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, और उनका जो मास है यानी वस्तुमान वो भी अलग अलग होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक ही एलिमेंट के अगर एटम होंगे तो एक जैसे ही होंगे, अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम होंगे तो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, और उनका जो मास यानी वस्तुमान है वो भी अलग अलग होगा। देखिए जॉन डाल्टन है और ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल है। आपको पता चल गया होगा डाल्टन का एटॉमिक मॉडल किस तरीके से, आपको एक बॉल की तरह दिख रहा है, एक रेड कलर का बॉल आपको दिख रहा होगा, एक बॉल की तरह है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा भरी हुई है। भरी हुई मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अंदर से भी वो सॉलिड है, अंदर से भी घन है, पूरा पूरा भरी हुई है, उसके अंदर भी कुछ नहीं। अगर हम उसको काटेंगे तो उसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, मैटर मिलेगा, मतलब वो अंदर से भी सॉलिड है पूरा। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। अभी हमें एक बुक में एग्जांपल दिया गया है, बूंदी के लड्डू का एग्जांपल दिया गया है। बूंदी के लड्डू को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, बाहर से वो पूरा का पूरा क्या है, एक बॉल की तरह होता है, बाहर से सर्कुलर बॉल,
सर्कुलर बॉल की तरह, फिर हम स्फेयर की तरह बोल सकते हैं, स्फेयर की तरह होता है पूरा बाहर से बूंदी का लड्डू। लेकिन अगर हम उसे तोड़ेंगे, अगर उसको हम दबाएंगे तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। और उससे छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, बूंदी, छोटी छोटी बूंदी होती है, आपको पता है, पीले पीले रंग की, कलर डालने से वो रंग उसका पीला हो जाता है, पीले पीले रंग की वो बूंदी होती है, आपको पता है वो क्या होता है, उसका बूंदी के लड्डू का सबसे छोटा वाला पार्ट। तो बूंदी का लड्डू एटम है क्या डाल्टन का? नहीं, वो डाल्टन का एटम नहीं है, क्योंकि उसका टुकड़े हो रहे फिर से। हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने बोला था कि एटम को फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो बूंदी का लड्डू क्या है, एटम की तरह नहीं है। जो डाल्टन ने एटम के बारे में बोला उसकी तरह वो बूंदी का लड्डू नहीं है। लेकिन अगर हम कोई सॉलिड बॉल कंसिडर करेंगे, मतलब अगर कोई घन चेंडू, घन बॉल, भरी हुई चेंडू कंसिडर करेंगे, तो किसकी तरह है, डाल्टन के एटम की तरह, मतलब डाल्टन ने जो एटम के बारे में बोला उसकी तरह। अगर हम उसे फिर से काटेंगे बीच में से, तो हमें क्या मिलेगा, अंदर भी उसके कुछ नहीं मिलेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा, वो पूरा क्या है, भरी हुए, घन है। तो उसको कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, उसे कोई अंतर्गत रचना उसकी कोई भी नहीं है। तो किसके तरह है वो, डाल्टन के एटम की तरह है। लेकिन जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसमें क्या है, मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में। सीधी सी बात है, अगर आप कोई घन चेंडू लोगे तो उसका मास जो होता है, उसका जो वस्तुमान, वो क्या है, एक समान तरीके से फैला हुआ होता है उस बॉल में। उसी तरीके से डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी बताई उससे हमें क्या पता चलता है, जो पूरा का पूरा मास है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो साइंटिस्ट थे थॉमसन, जे थॉमसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीजें पता लगाई, उन्हें कुछ चीजें पता चली एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्होंंने एक प्रयोग किया और उससे उन्हें कुछ चीजें पता चली। उन्हें क्या पता चला कि एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी ऋण प्रभार वाले कोई कण होते हैं, किसके अंदर, अणु के अंदर। और उनका जो मास है, उनका जो वस्तुमान है, वो कम से कम 1800 टाइम कम होता है, मतलब 1800 गुना कम होता है, किससे, हाइड्रोजन के एटम से। अभी हाइड्रोजन का अणु है, उसका कोई वस्तुमान होगा, उसके वस्तुमान से जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे उनका वस्तुमान 1800 गुना छोटा होता है, मतलब वो 1800 पट कम होता है, किससे, हाइड्रोजन का जो एटम है उसके वस्तुमान से। और उनका चार्ज क्या है, निगेटिवली चार्ज है, वो जो पार्टिकल थे छोटे छोटे उनका चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है। लेटर दिस पार्टिकल वेयर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में उसको नाम क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। वो जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे, मतलब जो ऋण प्रभार वाले कुछ कण थे, उन्हें नाम क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जो कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं, जनरली हम जो पदार्थ देखते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते, मतलब वो उदासीन होते, उनके ऊपर कोई पॉजिटिव या फिर कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता। लेकिन अभी जो हमने देखा, जो थॉमसन ने बोला, क्या बोला था उसने, कि एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो न्यूट्रल कैसे। अभी जो मॉलिक्यूल होते, हम देखते कोई मॉलिक्यूल जिससे एटम से बने होते मॉलिक्यूल, केमिकल कॉम्बिनेशन करते, कोई पदार्थ बनाते, वो भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते, यानी वो भी उदासीन होते। लेकिन थॉमसन ने तो बोला कि भाई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, तो उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ऋण प्रभार होना चाहिए। निगेटिव मतलब ऋण, आपको पता है ऋण प्रभार उसके ऊपर होना चाहिए, जैसे जे थॉमसन ने बोला। लेकिन वो तो उदासीन है, तो उदासीन क्यों है, ये थॉमसन को पता लगाना था। तो उसने प्लम पुडिंग मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया, मतलब उसने एक मॉडल बनाया, प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि एटम का एक मॉडल है, जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है। तो उससे उसने क्या किया, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो अब हम आगे देखेंगे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का एक प्लम पुडिंग मॉडल है एटम का, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, थॉमसन का प्लम पुडिंग अनुप्रारूप है। अभी प्लम पुडिंग क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले मॉडल है एटम का वो ध्यान में रखना है। वो एक प्रारूप है किसका, अणु का, मतलब एटम के अंदर क्या क्या है, अणु की संरचना क्या है, ये बताता है थॉमसन का मॉडल। चलिए देखते। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन ईयर 1904 इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोला है, जो थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल रखा था, कौन सा प्लम पुडिंग मॉडल 1904 में, वो क्या है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अणु की संरचना का वो पहला प्रारूप है, मतलब वो पहला ऐसा मॉडल है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब वो अणु की संरचना किस तरीके से वो बताता है, ऐसा पहला मॉडल है, पहला प्रारूप है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। अभी ये जो मॉडल है इसके हिसाब से क्या है, ये जो अणु का प्रारूप है इसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उस एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो धन प्रभार होता है वो अणु में सर्वत्र एक समान पसरलेला है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिनके ऊपर ऋण प्रभार है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, वो उसमें क्या है, इम्बेडेड है, मतलब वो क्या है, जैसे कि एटम में जड़े हुए हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अभी पता चला जो
पॉजिटिव चार्ज है वो किसको बैलेंस करता है, निगेटिव चार्ज को, और इसीलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब वो उदासीन है, विद्युत दृष्टया क्या है, वो उदासीन है। अभी हमने देखा था कि थॉमसन को पता नहीं चल रहा था पहले कि वो उदासीन कैसे है, उसको तो पता चल गया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसने बाद में पता लगाया कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है एटम के अंदर, और इसीलिए वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अभी आपको अगर अच्छे से समझना है कि इसका मॉडल किस तरीके से, चलिए देखते हैं। ये थॉमसन का मॉडल आपको दिख रहा होगा, ये थॉमसन के मॉडल में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये जो एटम है पूरा का पूरा, और उसके अंदर के स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज देखिए आप, जो निगेटिव साइन दिख रहा है वो उसमें इम्ब्यूडेड है। इम्ब्यूडेड मतलब उसमें जड़ा हुआ है, उसमें निगेटिव चार्ज जैसे हम बोल सकते हैं रखा हुआ है। अब उसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया है। प्लम पुडिंग मतलब क्या होता है दिखाता हूं आपको, ये है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मतलब बताता हूँ। प्लम क्या होता है, एक फल है, प्लम नाम का एक फल होता है जो पाश्चिमात्य देशों में खाया करते थे पहले। तो वो केक बनाते थे और उस केक में उसके टुकड़े डालते थे, वो जो प्लम नाम का फल है उसके टुकड़े डालते थे, तो कुछ इस तरीके से दिखता था। अगर आप कट करोगे उसे तो कुछ इस तरीके से दिखता था। तो जो थॉमसन का मॉडल है वो भी कुछ इसी तरीके से, वो भी प्लम पुडिंग की तरह ही दिखता है, इसलिए उसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया है। आपको दिख रहे होंगे कुछ टुकड़े प्लम के अंदर दिख रहे होंगे, वो टुकड़े मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज, और जो पूरा का पूरा दूसरा पार्ट है बचा हुआ वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। अब इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल मतलब, वाटरमेलन मतलब आपको पता होगा, वाटरमेलन मतलब तरबूज। आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मॉडल थॉमसन का, वो तरबूज की तरह है। पूरा जो लाल पार्ट होता है, अगर आप तरबूज को काटोगे तो उसके अंदर आपको लाल लाल दिखेगा। जो पूरा जो लाल लाल पार्ट होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी धन प्रभार है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान पसरा हुआ है वो सारा का सारा। और जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, आपको पता है बीज होते ब्लैक कलर के, काले रंग की कुछ बिया होती है किसमें, तरबूज में। वो कहाँ पे होती है, कुछ कुछ जगह पे होती है। वो क्या है, वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है। तो वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चल गया। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चल गया। लेकिन आपको याद रखना है थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि वो उसी तरीके से दिखता है, उसको रिसेंबल करता है। इसीलिए अभी हमने आज क्या देखा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी और थॉमसन का एक एटॉमिक मॉडल देखा। अभी डाल्टन की थ्योरी गलत है, ये किससे पता चला हमें, थॉमसन के मॉडल से। क्योंकि डाल्टन के हिसाब से क्या था, वो जो एटम का मॉडल था वो किस तरीके से था, भरीव चेंडू की तरह। भरीव चेंडू की तरह मतलब अंदर उसके कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी थॉमसन ने तो बताया कि अंदर उसके इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, और इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। तो उससे क्या हुआ, डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको धक्का पहुंच गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसमें कुछ गलती है ऐसा लगने लगा। तो अभी थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही है या गलत, ये भी हमें पता चल ही जाएगा। और आगे एक दो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बताया है, उससे हमें फिर पता चलेगा कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कितना सही है और कितना गलत है। तो हमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।